गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स और सभी मेरे चैनल के व्यूअर्स, आपका माइंड योर साइंस चैनल पर सभी का स्वागत। और आज का जो ये वीडियो सेशन आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। अभी मैंने 28 मई को लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ CBSE आपके साथ डिस्कस किया था। और आज का जो विषय रहेगा हमारा 4 टॉपिक्स पे रहेगा, जो आज का CBSE बोर्ड का करंट टॉपिक हम कह सकते हैं। और जो बच्चे हमारे 10th और 12th में पेपर दे चुके हैं उनके रिज़ल्ट अवेटेड है। और मुद्दा ये रहेगा कि रिज़ल्ट ऑफ 10th एंड +2 क्लासेस, बोर्ड क्लासेस, कॉपी चेकिंग का मुद्दा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और मोर पास लेस फेल 2020 और काफ़ी ज़्यादा चर्चे में आ रही है अभी मॉडरेशन पॉलिसी। तो ये 4 विषय आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। और ये चैनल आप देख रहे हैं, दैट इज़ द माइंड योर साइंस चैनल। और इसका जो मेन मोटिव है कि आप लोगों तक जो न्यूज़ अपडेट्स हैं वो किसी न किसी तरीके से माध्यम से आप तक पहुँचाया जा सके। और कई लोगों ने वीडियोस अपनी शेयर की, लेकिन ऑथेंटिसिटी से जो न्यूज़ होती है काफ़ी उसको रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ा जाता है और उसके बाद उसका निष्कर्ष निकालकर ये जो शॉर्ट में आपके साथ वीडियो शेयर किया जाएगा, जिससे कि आपको क्लैरिटी रह जाए माइंड के अंदर कि क्या होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोविड के कारण काफ़ी सारी परेशानी आ गई एकदम। CBSE के लगभग पेपर काफ़ी सारे हो गए थे, कुछ पेपर्स नहीं हो पाए थे। और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट हुई कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक हम पेपर कंडक्ट करेंगे और उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में गया केस और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, डिसीजन ले लिया कि अब कोई पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हमारे कोरोना के जो केसेस है ये फैलते जा रहे हैं, इनका जो पीक है वो बढ़ता जा रहा है, इसके मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। और इससे हमारा जो CBSE बोर्ड था, इन्होंने अपने एग्ज़ाम्स तो स्थगित कर लिए। अब उन्होंने हमें इस बात को डिस्कस करने के लिए बताया कि जो रिज़ल्ट है वो हमारा 10th और +2 क्लास का 1 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में आ जाएगा। और मोस्ट प्रॉब्ली 15 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है। 100% श्योर शॉट आपके रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। अब इसको लेके जो 10th में बच्चों ने अपीयर हुए हैं, जो +2 में अपीयर हुए हैं, वो थोड़ा सा बच्चे चिंतित भी होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई हमारा रिज़ल्ट कैसा आएगा, कैसे हुई होगी हमारी कॉपी चेकिंग। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूँगा और ब्रीफ में डिस्कस करूँगा। आपको मेन मोटिव बताऊँगा कि बोर्ड में क्या क्या चल रहा है। रिज़ल्ट तो आपको डिसाइडेड है कि 15 जुलाई को आपका, उससे पहले या उस तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। कॉपी चेकिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है, अभी भी चल रही है। और डिसाइड किया था बोर्ड ने कि 1 से लेके 15 जुलाई तक एग्ज़ाम होने हैं और उनके बीच में भी दौरान में मार्किंग चलती रहती। तो कॉपी चेकिंग वाला तो मुद्दा क्लियर हो चुका है। तो कॉपी अभी चेकिंग चल रही है, रिज़ल्ट फाइनलाइज होगा और उसके बाद रिज़ल्ट की जो डेट अनाउंस की गई है 15 जुलाई के आसपास, उसको वो निकाल दिया जाए। अब हम बात करेंगे कि बच्चों के अंदर बड़ी उत्सुकता है, होती भी है कि कैसा रहेगा हमारा रिज़ल्ट। स्ट्रेस है बच्चों के अंदर, माइंड के अंदर। कुछ पेपर्स रह गए थे, कुछ पेपर हो गए थे, तो क्या ज़्यादा बच्चे पास होंगे या ज़्यादा बच्चे फेल होंगे। तो इस मुद्दे में मैं आपको वैसे जनरल मैं अपनी राय बता रहा हूँ। ये कोई CBSE बोर्ड की तरफ से इंफॉर्मेशन नहीं है, कहीं आप सोचिए कि भाई CBSE बोर्ड वाले ने ये बात कह दी है। ये बात CBSE बोर्ड वाले ने नहीं कही है, मैं पहले अपने लेवल पे स्पष्ट कर देता हूँ। लेकिन जब पेपर मार्किंग होती है, बीइंग ह्यूमन बीइंग, मैं भी एक टीचर हूँ, तो एक माइंड में रहता है कि बच्चे स्ट्रेस में थे तो थोड़ा सा जो मार्किंग पैटर्न है वो थोड़ा लूज़ हो जाता है। और लूज़ हो जाने से, लूज़ मतलब समझ रहे हैं कि थोड़ा सा जहाँ बच्चे को 2 नंबर दिए जाने हैं वहाँ हो सकता है एग्जामिनर आपको 2.5 नंबर दे दे। और क्योंकि उससे पता है कि इस तरीके से ग्रहण पूरे भारतवर्ष के अंदर एक पूरा
वातावरण कैसा फैला हुआ है आप जान ही रहे हैं, और केसेस डेली बढ़ रहे हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए ये हो सकता है कि जो रिज़ल्ट हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर्व चला जाए। वो कैसे चला जाए वो बताया मैंने कि बीइंग एक जो एग्ज़ामिनर है वो भी इंसान है, वो उसकी साइकोलॉजिकल से दिमाग से सोचता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पास होने चाहिए। तो वैसे तो क्या होती है, की आती है, की के हिसाब से ही हमने मार्किंग करनी होती है, तो उससे बाहर हम नहीं जा सकते। लेकिन कहीं पर भी क्या होता है, जहाँ पर गुंजाइश होती है तो एग्ज़ामिनर कोशिश ये रखता है अपनी तरफ से उसको ज़्यादा नंबर दे दे। तो ये बात आपको क्लियर होगी। रिज़ल्ट का भी बता दिया मैंने, कॉपी चेकिंग के बारे में भी बताया कि कैसे होगा, और ये भी मुद्दा आपसे मैंने क्लियर कर लिया कि इस बार जो रिज़ल्ट है वो जनरल रिज़ल्ट से अच्छा आने की उम्मीद है। अब इसमें एक बात मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अब वो बच्चे तो ज़रूर टेंशन में होंगे जिसने बच्चों ने ब्लैंक पेपर दे दिया। अब ब्लैंक पेपर में तो एग्ज़ामिनर नहीं देगा आपको नंबर, कहीं सोचेगी भाई ब्लैंक पेपर तो दिया था मैं एग्ज़ाम में, अब मैं शायद पास हो जाऊँगा। तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बात अपनी आप क्लियर है। दूसरी बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अब एक बच्चे ने 15 नंबर का ही अटैम्प्ट किया, अब पास होने के लिए आपको पता है 33% चाहिए, अब उसके बन नहीं रहे, तो वो बच्चा भी देखो पास नहीं हो सकता है। तो ये बात आपने ध्यान से समझनी है कि रिज़ल्ट, जनरल रिज़ल्ट मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऊपर जाने की उम्मीद है, लेकिन इसमें ये बात नहीं है कि जिस बच्चे ने कुछ किया ही नहीं है तो उनको भी एग्ज़ामिनर पास कर देगा, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो उनके लिए तो ये चिंता का विषय रहेगा ही कि उनका रिज़ल्ट ख़राब ही आने वाला है। तो ये तो वो अपने आप इस वीडियो को अगर देख भी रहे तो उनको तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि भाई ये तो उनका जो हक नहीं बनता है। तो ऐसे में एग्ज़ामिनर भी आपको कुछ जादू का करिश्मा नहीं करने वाला है कि भाई जादू का करिश्मा हो गया और मैं पास हो गया, ऐसा नहीं है। वो पुरानी कहावत है भाई पप्पू पास हो गया, तो पप्पू पास नहीं होने वाला है अगर उसने पेपर जो है ब्लैंक छोड़ दिया है या अटेम्प्ट ही भाई 10 या 15 नंबर का किया है, तो वो पप्पू पास होने वाला नहीं है। अब मैं एक बहुत चर्चे की विषय की बात चल रही है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं वो इस बारे में बता रहे हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में कम से कम 1 या 2 घंटे पूरी स्टडी करी, साइट पे गया, इसकी बातें पढ़ी, और उसके बाद ये जो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा। मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, कि व्हाट इज़ ए मॉडरेशन पॉलिसी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पिछले 3 साल से मॉडरेशन पॉलिसी लागू नहीं हो रही है, इसको सीबीएसई बोर्ड ने अपने पैटर्न में से निकाल दिया है। लेकिन चर्चा का विषय आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का दबाव है या लोगों का, जनता का दबाव है, तो क्या मॉडरेशन पॉलिसी लागू की जा सकती है इस रिजल्ट के ऊपर। तो उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर समझाऊंगा, मैथमेटिकली समझाऊंगा कि ये क्या है पहले तो मॉडरेशन पॉलिसी क्या होती है, इसके कितने पार्ट्स हैं और ये कैसे कैसे किस अवस्था में दी जाती है, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा। तो अब आप मेरे साथ बोर्ड पे इस पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे ढंग से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं लिख रहा हूं व्हाट इज़ मॉडरेशन पॉलिसी। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, दिख रहा होगा आपको, ये सीबीएसई बोर्ड की पॉलिसी है। इसको बेसिकली इन्होंने 3 पैटर्न्स में बांटा हुआ है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। मैं एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से समझना है। देन मॉडरेशन of answers, and then moderation of, थर्ड पॉइंट है हमारा मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स। तो ये क्या है, ये आपके साथ मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। मॉडरेशन पॉलिसी पहले लागू थी हमारे सीबीएसई बोर्ड के अंदर और इसको बाद में इन्होंने हटा लिया। अभी एज सच अभी तक इसके बारे में एक चर्चा जरूर चल रही है, लेकिन अभी इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि भाई इसको लागू करेंगे या नहीं करेंगे। अब मैं सबसे पहले
इसका पहला पार्ट समझाऊंगा। पहला पार्ट है मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके काफ़ी सारे सेट्स बनाए जाते हैं, 5, 6 अप टू 10 सेट्स बनाए जाते हैं। और उसके बाद सेट्स में आपको 4 सेट्स दिए जाते हैं या 3 सेट्स दिए जाते हैं। तो अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन पेपर्स की जो फॉर्मेशंस होती है, जो बोर्ड करवाता है, लगभग 6-7 क्वेश्चन पेपर सेट करवाता है और अलग अलग टीचरों से करवाया जाता है। और उसके बाद वो रैंडमाइजेशन के थ्रू अब कौन सा पेपर कहाँ जाना है वो डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद अब इसमें क्या होता है कि वैसे तो जो बोर्ड की इंस्ट्रक्शन रहती है, जब एग्जामिनर पेपर सेट करता है तो उसे बताया जाता है कि भाई इस लेवल पे गाइडलाइंस के हिसाब से पेपर सेट किया जाए। लेकिन कुछ हमारे टीचर्स होते हैं वो थोड़ा सा अपने लेवल से स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं और पेपर क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब इसको कैसे किया जाता है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ क्या कैसे हुआ। कि भाई सपोज करो ए और बी और सी सेट्स हैं हमारे। अब ए सेट नॉर्मल आ गया, बच्चों ने खूब मेहनत करी थी, पेपर बहुत अच्छा हुआ। बी वाले का पेपर जो है वो इतना अच्छा नहीं हुआ, नॉट डन, नॉट वेल। और सी वाले का भी नॉर्मल पेपर हुआ, नॉर्मल बढ़िया पेपर हुआ। तो अब बी वाला जो कोड था या बी वाला जो सेट था वो हमारे एग्जामिनर भाई ने थोड़ा सा मुश्किल बना दिया। तो इन जो लेवल एक ही लेवल के बच्चे होते हैं, जैसे सपोज करो हमारे 95% वाले अबव वाले जो बच्चे हैं उनका लेवल एक ही जैसा होता है। लेकिन जब वो पेपर करने बैठे, ए सेट वाले ने तो बढ़िया कर लिया, सी वाले ने भी बढ़िया कर लिया, लेकिन बी वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाया। उसका पूरा जोर लगने के बाद भी उसको पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्योंकि सवाल ही मुश्किल थे, बहुत ज़्यादा लेवल के नहीं थे। तैयारी भी थी लेकिन उस तरीके की तैयारी नहीं थी जैसे कि पेपर सेटर ने एग्ज़ाम को ज़्यादा मुश्किल बना दिया। अब उस केस में बोर्ड क्या करता है, बोर्ड करता है 10 या 15% इस कोड वाले बच्चों को एक्स्ट्रा मार्क्स दे देता है। ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, आपने कन्फ्यूजन नहीं करनी। ग्रेस मार्क्स पास फेल वाले बच्चों को दी जाती है पास होने के लिए। ये मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर है कि भाई जनरलाइज कर दिया पेपर, कि पेपर सेटर ने एक पेपर बहुत मुश्किल बना दिया था। अब मुश्किल बना देने के कारण उस सेट वाले बच्चे के जितने भी बेचारे अटेम्प्ट करेंगे तो उनका लेवल उतने लेवल 95% वाला था वो 75 पर टक गया, उसका मतलब बेचारे का 20% का लॉस हो गया। तो उसको देखते हुए तो बोर्ड अपने आप डिसाइड करता था 10 से 15% मार्क्स अपने आप उस कोड वाले बच्चों को बढ़ाकर दे देता था। ये तो है पहला नंबर, मॉडरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर। अब व्हाट इज द मॉडरेशन ऑफ आंसर्स? इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं, मैथ्स की कर लेते हैं, फिजिक्स की कर लेते हैं, केमिस्ट्री की कर लेते हैं, एक सवाल आया है और उस सवाल को एक बच्चा अपने जो बोर्ड का सिंपल जैसे पढ़ाया गया पैटर्न उसी के हिसाब से अटेम्प्ट कर देता है, और दूसरा बच्चा जो है वो उसको दूसरे ढंग से अटेम्प्ट करता है, पैटर्न फॉलो नहीं करता है, नॉट फॉलोड। और पेपर में तो अटेम्प्ट करता है लेकिन वो पैटर्न फॉलो नहीं करता है। अब उस केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जब मार्किंग करने हम जाते हैं हम टीचर लोग, तो हमारे को बोर्ड की तरफ से की आती है। की का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशंस आते हैं, तो हमें उनको पढ़कर पेपर से साथ मैच करके पेपर की मार्किंग करनी होती है। तो अब की पॉइंट में तो इस वाले बच्चे का पैटर्न के हिसाब से है, इस वाले का पैटर्न के हिसाब से नहीं, लेकिन उसका आंसर सही निकल रहा है। तो उस केस में क्या करता था एग्जामिनर, इसको तो 5 में से 5 दे देता था, क्योंकि इसका पैटर्न में मैच नहीं करता था, उसका 0 कर देता था। तो बोर्ड ने कहा कि ऐसा नहीं करना है आपने, अगर उस बच्चे का अटेम्प्टिंग ठीक है बट पैटर्न फॉलो नहीं करना है, आपने उसको भी उतने ही नंबर देने हैं जितने कि इसको दिए जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज
मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। तो ये था हमारा सेकंड विषय जो आपके साथ मैंने शेयर किया, व्हाट इज दिस मॉडरेशन ऑफ आंसर्स। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स, ये क्या है, इसके बारे में क्या होता है। इसमें अब पेपर बनाए जाते हैं, जैसे बताया गया अलग अलग एग्जामिनर ने सेट किया, और कई बार हम सुनते हैं जब बोर्ड के बच्चे पेपर दे के निकलते हैं और अगले दिन हमारी एकेडमी में आते हैं, हमारे सेंटर्स पे आते हैं, तो कहते हैं कि पेपर बड़ा मुश्किल आया था जी। बाहर निकलते ही बोलते हैं बच्चे, सारे मतलब सारे सेंटरों में खलबली सी मच जाती है और कहते अरे आज तो जो पेपर आया था बड़ा ही मुश्किल आ गया था। तो जैसे 2 साल पहले फिज़िक्स का जो पेपर था वो बहुत ही मुश्किल आ गया था, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट लेवल का। सारे कोड्स, ऑल सेट्स, ये नहीं कि सिर्फ एक सेट, सारे के सारे सेट ही बहुत ही मुश्किल आ गए। तो जब बच्चे बाहर निकले उनके तो पसीने छूट गए। 1-2 बच्चा तो पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर ही बेहोश हो गया और उसको फिर पानी पिलाना पड़ा। फिर उसने पेपर अटेम्प्ट किया और जब वो घर पहुंचा तो माँ बापों के पास भी, सारों के पास यही गई कि बच्चे ने तो सारा साल इतनी मेहनत करी, इतनी सारी कोचिंग ली, लेकिन उसका पेपर ही ठीक नहीं आया, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न लेवल था वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर लिया। उस केस में हमारा बोर्ड क्या करता है, तो बोर्ड क्या करता है उसमें अपने हिसाब से, जब वो ऐसे नहीं कि आपने कह दिया, मैंने कह दिया या मंत्री जी ने कह दिया एजुकेशन, तो बोर्ड अपने आप डिसीजन ले लेगा। वो पहले पूरे को एनालाइज करेगा, पेपर को अपने एक्सपर्ट्स को बिठाएगा, उनसे डिस्कशन करेगा और निकालेगा, जज करेगा कि वाकई में क्या पेपर का लेवल हाई था। मतलब काफ़ी सारे एजुकेशनिस्ट को अपने साथ बिठाया जाएगा और उनके साथ डिसीजन लेने के बाद फिर अगर उन्हें लगता है, ठोस प्रमाण मिल जाते हैं कि या कोर्ट के थ्रू आ जाता है कोई डिसीजन, कोर्ट कहता है कि भाई इसको देखा जाए, इसके ऊपर मैटर के ऊपर आप देखें कि क्या हो रहा है, इसमें ऐसा कैसे हो गया, इतने बच्चे कैसे कह रहे हैं, कोर्ट में चले जाते हैं पेरेंट्स। तो उस केस में जब ठोस प्रमाण मिल जाता है तो सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, 10 से 15% उसमें मार्क्स को बढ़ा देता है। और ऐसा ही हुआ था, 10-10, 15-15 नंबर सभी के बढ़ गए थे। उसमें कोई ऐसा नहीं था पिक एंड चॉइस। तो जिसके 50 थे उसके 60 हो गए, जिसके 70 थे उसके 80 हो गए, जिसके 90 थे उसके 100 हो गए। तो इस तरीके से वो सभी बच्चों को 10 या 15% मार्क्स बढ़ा कर दे देता है। तो इसको बोलते हैं मॉडरेशन ऑफ रॉ मार्क्स। अब मैं फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो मॉडरेशन पॉलिसी है ये डिफरेंट है ग्रेस मार्क्स से। ग्रेस मार्क्स की बात कहाँ आती है, ग्रेस मार्क्स की बात तब आती है, तब डिसाइड करता है बोर्ड, अगर बच्चा फेल हो रहा है, 2 या 3 नंबर से फेल हो रहा है, तो वो क्या करता है, जैसे 33% नंबर चाहिए और उसके बेचारे के 2 या 3 नंबर कम आते हैं, तो बोर्ड के पास पावर होती है, तो वो उस बच्चे को फेल ना करने की बजाय उसको 2 नंबर प्लस कर देता है और वो अपने टोटल में 33% अंक आ जाते हैं और वो क्लास में क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो बोर्ड का ये ग्रेस मार्क्स वाला जो पैटर्न है वो सिर्फ जो फेलियर बच्चे होते हैं, जो बच्चे फेल हो रहे होते हैं, उनको एनालिसिस करते हुए उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। और वो हर बार नहीं होता कि लगता है तो उन्हें कि भाई इसको देने चाहिए या ऐसा पैटर्न अपनाया जाता है, तो उस तरीके का डिसीजन लिया जाता है। तो ये था, मैं पूरी जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की, ये हमारे मेन मुद्दे थे जो मैंने आपके साथ 4 डिस्कस किए। एक, रिजल्ट कब आने वाला है, रिजल्ट कैसा होने वाला है, कॉपी चेकिंग चल रही है तो कैसे चल रही है, तो टीचरों के माइंड में क्या है, और सबसे बड़ा जो मेन मुद्दा था, कईयों के डाउट आ रहे थे, कई यूट्यूबर्स ने इसके बारे में डिस्कशन किया, लेकिन मैंने भी इसके बारे में पहले बहुत सारी जानकारी हासिल करी, सीबीएसई साइट्स पे गया, उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद जब उसकी समरी जो बनाई मैंने, जो दिमाग में आई मेरे, तो वो समरी मैंने तुम्हें समझाई, शॉर्ट में समझाई। वैसे तो आप वेबसाइट पे जाकर इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। अब ये एग्जिस्टिंग स्टेट में ये मॉडरेशन पॉलिसी लागू नहीं होती हमारे सीबीएसई पैटर्न के ऊपर, तो इसके बारे में तो अभी ये है नहीं, क्योंकि अब आप देखें ना तो बेटा पेपर कोई मुश्किल आया था, ना ही पेपर में कुछ ऐसी दिक्कत आई, किसी पेपर में बाहर आके बच्चों ने कहा कि जो पेपर हुए कि भाई उसमें ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो
मेन पेपर तो आपके नॉर्मल कंडीशन से निकल ही गए थे और बाकी जो पेपर रह गए थे उसको तो बोर्ड ने कैंसिल ही कर दिया और उसके बेस्ट ऑफ उसमें से रिजल्ट्स लेकर आपका रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब ये वीडियो मैं यहाँ पर ही क्लोज़ करता हूँ। सभी बच्चों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। अब रिज़ल्ट की आप वेट करेंगे। आज 2 जुलाई हो चुकी है, कुछ ही पलों मतलब कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट्स आ जाएगा और लेटेस्ट जो भी अपडेट्स आती रहेगी मैं आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरा मेन मोटिव उसी तरीके से है जैसे हमारी एनडीटीवी है। तो आप तक स्पष्ट जो न्यूज़ है वो पहुँचाने की कोशिश की जाएगी और आप भ्रम में ना रहे कि भाई कोई कह देगा जी बहुत बढ़िया रिजल्ट आने वाला है। मैंने तो अपनी वीडियो के अंदर आपने पूरा जब सुनेंगे तो आपको सारा पता लग जाएगा। मैंने आपको पूरी बातें जो है कि एक मतलब कहते हैं कथित सत्य पे बताई है। मैंने ये नहीं कि कोई चीज़ बनाकर फैब्रिकेट करके बना दी न्यूज़ बनाने के लिए, ऐसा नहीं है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी करी, मैंने पूरी अभी आप स्क्रिप्ट पूरी लिखनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं मैं वीडियो बना देता हूँ। तो ये पूरा जनरलाइज करके मैंने सारा पढ़ा, मैटर क्लोज़ किया, उसके बाद ये वीडियो मैं आपके साथ शूट कर रहा हूँ। तो आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल बोर्ड्स मैं कोशिश अभी सीबीएसई से स्टार्ट की है। तो जैसे हरियाणा बोर्ड का आएगा और जैसे बाकी बोर्ड्स के तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, जैसे जैसे कुछ अपडेट्स आती रहेंगी मैं आप लोगों को शेयर करता रहूँगा। तो आपसे ये है कि भाई कमेंट बॉक्स में जाकर 2 काम आपने करने हैं। पहला काम मैं आपसे कहता हूँ कि ये करना है कि जो वीडियो ये देख रहे हैं सीबीएसई वाले बोर्ड वाले, वो उन्होंने अपने कमेंट बॉक्स में ये करना है कि भाई वो क्या चाहते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आए, मतलब 90% आए, 100% आए, सारे बच्चे पास हो जाए, ये ज़रूर लिखें। और दूसरा जो मॉडर्नाइजेशन पॉलिसी है जो अभी बोर्ड ने बंद कर दी, क्या ये इन फ्यूचर में दोबारा लागू की जानी चाहिए या नहीं चाहिए। अब आपको पूरे बच्चों को पूरा ज्ञान पहुंच चुका है कि व्हाट इज़ मॉडरेशन पॉलिसी ऑफ सीबीएसई बोर्ड। तो ये दोनों में आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स करें, जिससे कि ये रिकॉर्ड्स बन जाता है। तो कोई ये जब चैनल भारत सरकार भी देखती है तो उन्हें भी लगता है कि ये कमेंट्स आए हुए हैं, तो वो डिसीजन लेने में उनको मदद मिलती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और उनको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से पहुँचाने की कोशिश करूँगा आप तक। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर ही क्लोज करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।